अच्छा, हमारा जो अब अगला एरिया है कैश मैनेजमेंट में वो है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है? टाइम सीरीज एनालिसिस बेसिकली हमें बताता है कि वक्त के साथ साथ क्या चेंजेस आ रही हैं आपके मैनेजमेंट सिस्टम में। इसमें सिर्फ कैश मैनेजमेंट नहीं आती, टाइम सीरीज में हम रेवेन्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैश रिसीट्स और पेमेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सेल्स यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जरूरी नहीं है कि टाइम सीरीज के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं मॉनेटरी टर्म्स में बात करें। इट कैन बी नॉन मॉनेटरी एज वेल। नॉन मॉनेटरी का क्या मतलब है? हम क्वांटम पे बात कर सकते हैं, हमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम प्राइसेस पे बात करें। टाइम सीरीज जब व्हेन प्रिपेयरिंग अ कैश बजट, अ नंबर ऑफ फिगर्स मस्ट बी एस्टिमेटेड। ऑब्वियसली हमें पता है कि जब मैं कैश बजट बना रहा हूँ तो सेल्स भी हमें एस्टिमेट करनी पड़ती है, परचेज भी करनी है, वेजेस, ओवरहेड एंड कुछ ऐसी पेमेंट्स एंड रिसीट भी हमें एस्टिमेट करनी पड़ती हैं जो कि हमारे क्या कहते हैं नॉर्मल या रेगुलर वे से हटके होती हैं। One method of estimating sales and cost figure is to look at the past and determine any pattern that there might be in these figures over time. एक तरीका उनमें ये भी है कि मैं वक्त के साथ साथ होने वाली तब्दीली को इनकॉर्पोरेट करूं और एक फोरकास्ट निकाल लूं कि यस इतना जो है मेरा क्या कहते हैं अगले बजट में इतना मेरा खर्चा हो सकता है, या अगले क्वार्टर में या अगले साल में इतना खर्चा हो सकता है। टाइम सीरीज के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि हमारे पास एक वेरिएबल जो है वो टाइम होना चाहिए। एक वेरिएबल क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए। और जहां भी वेरिएबल टाइम आ जाएगा तो टाइम विल ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट। बाकी सारी चीजें वक्त की बुनियाद पर चलती हैं, वक्त किसी चीज की बुनियाद पर नहीं चलता। हर चीज जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी बात करते हो तो आप वक्त से मतलब वक्त पे एक वक्त ऐसा था जब आप छोटे थे और वक्त के साथ साथ आप बड़े होते गए। तो क्या वक्त के साथ आप बदले या आपके साथ वक्त बदला? नहीं, वक्त के साथ आप बदले हो। वक्त आज भी वैसे ही चल रहे हैं, दिन में पहले भी 24 घंटे थे, आज भी 24 घंटे हैं। हफ्ते में पहले भी 7 दिन थे, आज भी 7 दिन है। तो हमें ये पता लग गया कि वक्त जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के लिए नहीं बदलता। इंसान वक्त के साथ साथ बदल जाता है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में हमें ये आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। A time series is a series of figures or values recorded over time. वक्त के साथ साथ क्या चीज बदली है हम टाइम सीरीज में यही रिकॉर्ड करते हैं। देयर आर फोर कंपोनेंट्स टू अ टाइम सीरीज: ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन एंड रैंडम वेरिएशंस। अब ये जो साइक्लिकल वेरिएशंस हैं ये आपके MA2 में एग्जामिनेबल नहीं है एज फार एज द कैलकुलेशंस आर कंसर्न, क्योंकि ये मूविंग एवरेजेस होते हैं। मूविंग एवरेजेस जो है वो आपके F2 का पार्ट है। बट रैंडम वेरिएशन तो आपसे कभी भी टेस्ट नहीं की जाएगी, बिकॉज तो बेस ईयर सेलेक्ट करते हुए हम क्या कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसी चीज सेलेक्ट करें जिसमें कोई एबनॉर्मिलिटीज ना हो। अगर कोई एबनॉर्मिलिटी आती है अगर कोई एबनॉर्मिलिटी आती है तो इसका क्या मतलब है कि भाई हम उसको बेस ईयर नहीं बना सकते, बिकॉज इट्स डिफरेंट देन रेगुलर। सिमिलरली जब इरेगुलर चीजें आ जाएं आपके पास, जब आपके पास रैंडम चीजें आ जाएं, तो रैंडम चीजों को आप कैसे नॉर्मल कर सकते हो? देर इज नो चांस ऑफ नॉर्मलाइज ऑल दोस थिंग्स दैट आर इरेगुलर, अनयूजुअल और रैंडम। इसीलिए रैंडम वेरिएशन को जो है हम फोरकास्टिंग में यूज नहीं करते। हाउ एवर वेन इट कम्स टू बिग डेटा, वो भी आपके F2 का पार्ट है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। व्हेन इट कम्स टू बिग डेटा, तो बिग डेटा में आप जब भी चीजें देखोगे तो वो आपको रैंडम वेरिएशंस में मिलेंगी। और जब आपके पास चीज रैंडम वेरिएशन में आ जाती है तो वहां पे हम नॉर्मल फोरकास्टिंग यूज नहीं करते, वहां पे हम प्रोबेबिलिटीज यूज करते हैं।
वहां पे हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज यूज करते हैं, वहां पे हम मीन मीडियन मोड यूज करते हैं। आप लोगों ने अगर प्रॉपरली पढ़ी हो अरिथमेटिक, या आप लोगों ने अगर मैट्रिक या फर्स्ट ईयर में मैथ्स पढ़ी है, तो आपको ये पता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन नाम की एक चीज होती है, आपको ये पता होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नाम की एक चीज होती है। ये चीजें वो है जो आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी होंगी। अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटीज, एक्सपेक्टेड वैल्यूज। प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं? प्रोबेबिलिटीज का मतलब है कि चांसेस कितने हैं। ये सारी चीजें जब रैंडम वेरिएशन आती है आपके पास, तब आप यूज करते हो। आई बिलीव यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अच्छा, द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज की एग्जांपल आपके पास क्या क्या आ सकती है? आउटपुट एट अ फैक्ट्री ईच डे फॉर लास्ट मंथ, मंथली सेल्स ओवर द लास्ट 2 years। आउटपुट एट अ फैक्ट्री, क्वांटिटी, लास्ट मंथ, टाइम, मंथली सेल्स, रेवेन्यू, 2 years, टाइम, टोटल एनुअल कॉस्ट, डॉलर्स, लास्ट 10 years, time, retail price index. Now this is index points, last 10 years, time, the number of people employed by a company, quantity, last 20 years, टाइम। तो हमें ये फील हो गया कि टाइम सीरीज को यूज करते हुए हम सिर्फ कॉस्ट या रेवेन्यू या डॉलर में आने वाली चीज को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हर तरह की चीज हम टाइम सीरीज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है? टाइम है। अच्छा, अब ये एक हिस्ट्रीग्राम है आपके पास। हिस्ट्रीग्राम क्या होता है? जो आपके टाइम में ट्रेंड, पैटर्न्स और चेंजेस को बता देता है। जैसे आपके वक्त के साथ साथ ये देखो, ये कॉस्ट पहले यहाँ बढ़ी, इतनी बढ़ी, कम हुई, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर कम हुई। तो ये क्या है? आपका हिस्ट्रीग्राम आपको बता रहे कि आपकी जो सेल्स फिगर्स हैं रेवेन्यू में, उन पे क्या क्या चेंजेस आए हैं वक्त के साथ साथ। सही, आगे बढ़ते हैं। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज ऑलवेज चोजन टू रिप्रेजेंट टाइम। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट, एंड हमें ये पता है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट चीज आती है। द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द डेटा रिकॉर्डेड, या फिर जिसे हम कहते हैं डेटा अंडर कंसिडरेशन। एक ऐसा डेटा जो अंडर कंसिडरेशन है, वो हमारे पास कहां पर आ जाएगा? वाई एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे हमेशा हमारे पास कौन सा डेटा आएगा? जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। There are several features of a time series which it may necessary to analyze in order to prepare forecast. अब वो several features क्या होती हैं? ट्रेंड, ट्रेंड क्या चल रहा है। सेवरल फीचर्स में पहली चीज क्या आती है? ट्रेंड। दूसरी चीज आती है सीजनल वेरिएशन और फ्लक्चुएशन। सीजन के साथ साथ क्या फ्लक्चुएशंस आ रही हैं? साइकिल्स और साइक्लिकल वेरिएशन। अच्छा, अब ये साइकिल्स होती क्या है? ये आपकी साइकिल है। अगर मैं बात करूं कि मुझे एक ट्रेंड बनाना है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो मेरे लिए क्या है? ट्रेंड है। नॉन रिकरिंग रैंडम वेरिएशंस, these may be caused by unforeseen circumstances such as a change in the government of the country, a war, the collapse of the company, technological changes or a fire। अब अगेन रैंडम फ्लक्चुएशंस के बारे में जो मैंने बात पहले बताई थी, वही बात यहाँ पे वाजे की जा रही है। इरेगुलरिटीज है। क्या गवर्नमेंट रोज रोज चेंज होती है? इज इट अ रेगुलर थिंग? इट्स एन अनयूजुअल थिंग ना। 5 साल में एक दफा चेंज हुई तो हुई, क्या पता वही गवर्नमेंट वापस आके चेंज ना हो। अच्छा जी, उसके बाद कंपनी कोलैप्स कर गई। मेरी फैक्ट्री थी बल्दिया टाउन में, आग लगा दी लोगों ने। क्या रोज रोज कोई आके आग लगाता है?
इट्स अ रैंडम फ्लक्चुएशन। टेक्नोलॉजिकल चेंज, आईफोन 15 के जमाने में आईफोन 1 यूज करोगे? क्यों? टेक्नोलॉजिकल चेंज है। ट्रेंड क्या होता है? अ ट्रेंड इज a trend of series of figures in a time series is the way in which figures are moving in general despite various fluctuation caused by seasonality। मतलब यूं समझना, मैं आपको कहता हूं कि जनाब नॉर्मल डेज में हो या मतलब लाइक रेगुलर या इरेगुलर, मेरे पास हर महीने 10,000 से मेरी सेल्स बढ़ रही है, तो ट्रेंड क्या कहेगा कि हर महीने सेल्स कितनी बढ़ेगी? 10,000 बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? 10,000 बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, ये मेरी सेल्स है और यहाँ पे मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ, या यहाँ पे मैं ट्रेंड लगा रहा हूँ। अब जरा यूं समझना, इन सब में आपको क्या चेंज नजर आ रहा है? 10,000। तो यहाँ पर ट्रेंड क्या आ गया मेरे पास? 10,000 का ट्रेंड आ गया। आई बिलीव ये चीज समझ आ रही है। अब इस ट्रेंड के साथ दूसरी चीज होती है सीजनल वेरिएशन। इस ट्रेंड के साथ दूसरी चीज क्या होती है? सीजनल वेरिएशन क्या होता है कि सीजन की वजह से क्या इरेगुलरिटीज हैं, सीजन की वजह से क्या इरेगुलरिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई गर्मियों के सीजन में नॉर्मली मेरी सेल्स जो है वो 10-10 हजार से बढ़ रही है, लेकिन गर्मियों के सीजन की जो फ्लक्चुएशन है वो क्या है कि गर्मियों के 3 महीने जो है मेरे पास, मतलब गर्मियों का जो क्वार्टर है मेरे पास, उस क्वार्टर में मेरे पास आइसक्रीम की सेल्स बढ़ जाती है। उस क्वार्टर में मेरे पास आइसक्रीम की सेल्स बूस्ट हो जाती है। तो मेरी सीजनल वेरिएशन जो है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। मेरी सीजनल वेरिएशन क्या हो जाएगी? फिर सर्दियों में ये सेल्स जो है आइसक्रीम की वो कम हो जाती है, तो मेरी जो सीजनल वेरिएशन है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ रही होगी। अच्छा, अब जो अगली चीज है हमारे पास वो कहलाती है सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन वैसे तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती हैं रिकॉर्डेड ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सीजनल वेरिएशन आर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन रिकॉर्डेड वैल्यूज ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस व्हिच अफेक्ट रिजल्ट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया शॉर्ट टर्म, और फिर इन्होंने आपको बता दिया कि ये डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर यानी कि विद इन एन ईयर होने वाली फ्लक्चुएशंस हैं। सही। ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे और वॉट एवर टाइम वैल्यूज आर गिवन टू यू। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल सेल्स ऑफ आइसक्रीम विल बी हायर इन समर देन winter. The telephone network may be heavily used in certain times of day, such as mid-morning and mid-afternoon, and much less used at other times, such as the middle of the night. Obviously, रात को एक एक दो दो बजे उठ के तो कोई कॉल नहीं करता ना किसी को, until and unless there is an emergency. However, अगर आप दिन के टाइम पे देखो और अपनी अम्मी को देखो, कहीं उनको बस व्हाट्सएप मिल जाए ना जिस वक्त, और दूसरों के पास भी अवेलेबल हो नेट, बस लंबी लंबी कॉल्स हो रही होती हैं। ज्यादातर कब होती हैं? ड्यूरिंग द पीक टाइम, दिन के टाइम में। ऐसा ही है। कभी किसी ने ऐसा देखा कि रात को 3 बजे अम्मी उठ के लगेंगे वो खाला के साथ? ऐसा नहीं होता ना। सही। कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ मोर एग्जांपल्स ऑफ सीजनल वेरिएशन? यस, बिल्कुल, यहाँ पे इन्होंने आपको दी हुई है। सेल्स ऑफ ओवरकोट विल बी हायर इन ऑटम देन इन स्प्रिंग्स। शॉप माइट एक्सपेक्ट हायर सेल्स shortly before Christmas or in their winter and summer sales. Sales might be higher on Friday and Saturday than on Monday. आई बिलीव ये चीज समझ आ गई होगी। अच्छा, अगली चीज है मतलब साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशंस क्या होती हैं? जैसे मैंने आपको बताया था मूविंग एवरेजेस। साइक्लिकल वेरिएशंस आर फ्लक्चुएशंस व्हिच टेक प्लेस ओवर लॉन्गर टाइम पीरियड देन सीजनल वेरिएशंस। इट मे टेक सेवरल ईयर्स टू कंप्लीट साइकिल। फॉर एग्जांपल, द सेल्स ऑफ फैशन आइटम्स सच एज flared trouser could be said to be cyclical. Could be said to be cyclical.
The last cycle took approximately 30 years, mid 60 to mid 90s to complete. अब यहाँ पर जो बात लिखी हुई है when it comes to cyclical variation, बहुत क्लियरली एक बात बता दी गई है कि ये लॉन्ग टर्म होती है। ये क्या होती है? लॉन्ग टर्म होती है। इन्होंने आपको जो एग्जाम्पल दी है उसमें 30 साल का गैप आया था, 30 साल का, टू कंप्लीट वन फैशन ट्रेंड, टू कंप्लीट वन साइकिल। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हर चीज में 30 साल का वक्फा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं 2010 से लेकर 2020 तक, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नाउ हैव स्टार्टेड यूजिंग अबायास या हिजाब्स, जो पहले इतना ट्रेंडिंग पे नहीं था अगर मैं 2010 से पहले की बात करूं। बट 2010 के बाद जो है हिजाब, अबाया, इनका जो एक शऊर है वो ज्यादा डेवलप हुआ लोगों में, और अब तक वो चीज डेवलप हो रही है। मैं ये भी नहीं कहता कि अब वो चीज जो कम्प्लीटली डेवलप है, और पाकिस्तान में अगर 50% खवातीन तो 50% खवातीन जो है अबाई में घूमी, ऐसा नहीं है। अभी भी वो चीज डेवलप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। मतलब मैं उन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने किसी जमाने में बॉयकट रखे हुए होते थे और अब वो बाकायदा शरई नकाब करते हैं। तो ये चीज आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान के बाहर गए थे घूमने, और वहां से जब वापस आए तो उनको एक शऊर अल्लाह ताला ने हिदायत दी कि भाई, अगर एक बंदा, लेट, जिससे मैं एक खातून को जानता हूँ जो फ्रांस गई थी घूमने के लिए, और फ्रांस से आने के बाद उन्होंने हिजाब शुरू कर दिया, अबाया शुरू कर दिया। बिकॉज उनका कहना ये था कि वहाँ फ्रांस में जो खवातीन हैं जो इस्लाम की तरफ ज्यादा आ रही हैं, उनका कहना ये है कि हम इस अबाए के साथ भी वो ही हैं जो अबाए से पहले थी। हम पहले भी प्रोफेशनल खातून थी, हम आज भी प्रोफेशनल खातून हैं। और उनका साथ में कहना ये था कि भाई, इस अबाए ने हमारी पर्सनैलिटी में चार चीजों में सिर्फ चेंजेस किए हैं। लोगों का हमारी तरफ देखने का नजरिया बदल गया, हमें एक प्रॉपर हिदायत मिली है। सही, इस तरह की चीजें जब आपको नजर आती है तो बंदा इंस्पायर होता है उनसे, बंदा पढ़ने की कोशिश करता है, एंड देन एक ट्रेंड चलता है फिर। जैसे अगर अभी आप देखो, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, टॉकिंग अबाउट आवर नेबरिंग कंट्री इंडिया। इंडिया में इस वक्त जो है जितने भी आपके ये लोअर कास्ट हिंदूज जो है, दे देयर इज अ ट्रेंड गोइंग ऑन, देयर इज साइक्लिकल वेरिएशन गोइंग ऑन, जहां पे दे आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग इस्लाम फॉर सैल्वेशन। उनका ये कहना है कि हमने जब पढ़ा कुरान को, हमें ये एहसास हुआ कि यार, हमारे क्या कहते हैं, मजहब ने हमें बांटा हुआ है इन द कास्ट्स, जबकि इस्लाम कहता है कि ऑल पीपल आर इक्वल इन द साइट ऑफ गॉड। तो इस तरीके से एक पूरा पिछले 10-12 साल से अगर आप देखते हो, पीस टीवी अगर आप देखते हो, या अगर आप ARYQ टीवी आपने देखा हो, तो वहां पे अक्सर जो है वो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन वाले जो हैं उनके पूरे पूरे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, जिसमें आपके पास डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, जिसमें आपके पास अल्लाह जन्नत नसीब करे डॉक्टर इसरार अहमद हैं, और दूसरे तीसरे भी जो डॉक्टर जो आपके इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। तो इन सबकी एक पूरी की पूरी जो है, क्या कहना चाहिए, साइक्लिकल वेरिएशन थी, जिसने इंडिया की, एटलीस्ट जो साउथ इंडियन लोग हैं जहाँ पे जिनको बहुत ज्यादा लोअर कास्ट समझा जाता है, उनमें एक बूम पैदा कर दी, एक साइक्लिकल वेरिएशन, एक फ्लक्चुएशन क्रिएट कर दी, कि अब वो उस तरफ रागिब हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। ये होती है आपकी साइक्लिकल वेरिएशन। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट इस्लाम और एनी अदर रिलीजन, इट्स ऑल्सो अबाउट द थिंग्स दैट वी यूज और कंज्यूम। अगर आप देखो, कंजम्पशन की बात करें, तो एक वक्त ऐसा था जब हमारे घरों में मेहमान आते थे तो कोका कोला या पेप्सी के अलावा हम कुछ और कंसिडर ही नहीं करते थे, या उन ब्रांड्स की बात करते थे जो कोक और पेप्सी के अंडर आते हैं। बट आज के वक्त में, when everyone is boycotting all these products that are supporting Israel or Jews for that matter, लोगों ने उसको बॉयकॉट कर दिया। अब हम किस तरफ जा रहे हैं? कोला नेक्स्ट की तरफ। अब हम किस तरफ जा रहे हैं? गोरमे की तरफ।
दैट इज अ साइक्लिकल वेरिएशन। ऑल्दो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, देयर आर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पाकिस्तानीज that are still consuming those goods by Coke or Pepsi. Still, there is a trend going on जो आहिस्ता आहिस्ता लॉन्गर टर्म में हमें डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर यूएस की बात करो, यूएस में शायद पेप्सी और कोक इतनी कंज्यूम नहीं होती जितनी वहां पे डॉक्टर पेपर कंज्यूम हो रही है। यूएस में शायद आपके ये लेज वगैरह इतने कंज्यूम नहीं होते जितने वहां के लोकल चिप्स कंज्यूम हो रहे हैं। हम कॉम्प्लेक्स के मारे हुए लोग, वो ये सारी चीजें गुजर के आ चुके हैं। आपको पता है यूएस में केएफसी और मैकडोनल्ड्स से ज्यादा टिम हॉर्टन्स, पॉपॉइज यूज होता है, कंज्यूम होता है, वेंडीज कंज्यूम होता है। हम यहाँ पे किसी को बोलते हैं यार बर्गर लैब चलते हैं, नहीं यार केएफसी चलते हैं। हम किसी को बोलते हैं कि यार चलो बर्गर लैब या बर्गर क्लॉक चलते हैं, नहीं यार मैकडोनल्ड्स चलते हैं। तस्वीरें भी तो खींचती है मैकडोनल्ड्स के अंदर आए हुए थे हम। तो उनको भी ये सारी मेंटेलिटी से बाहर आने के लिए कम से कम 40-50 साल लगे हैं। हमें अभी लग रहा है वो टाइम। अभी यहाँ पाकिस्तान में खासतौर पे जब, अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास कभी किसी जमाने में इंटरनेट अवेलेबल था। अगर हम बात करें हमारे पेरेंट्स की, तो हमारे पेरेंट्स के पास तो उनके बुढ़ापे तक इंटरनेट नहीं आया। लेकिन अब अगर आप लोगों की बात करूं या मैं अपनी बात करूं, तो हमने तो बचपन से इंटरनेट देखा है। हमारे पास इस वक्त इस क्लास में कितने ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने लैन यूज किया है, जब लैन आपका कनेक्ट होता था किधर, पीटीसीएल के साथ। मोडेम वाला इंटरनेट कितने लोगों ने यूज किया, कि किसी ने पीछे से फोन उठा लिया और बंद इंटरनेट। फिर रात को 10-10:30 बजे झगड़े हो रहे हैं कि नहीं मैं यूज करूंगा, क्योंकि कार्ड में उस वक्त पीक आवर्स पे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता था। साइबर नेट के 10-10 रुपए के कार्ड आते थे जो हम रात को इस्तेमाल करते थे। ये सारी चीजें कहाँ आती हैं आपके पास, साइक्लिकल वेरिएशंस में। आई बिलीव ये चीज समझ आ गई होगी।